नमस्कार, मैं गार्गी लोहनी, आदर्श राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जयंती, प्रवक्ता हिंदी। बच्चों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की अनिवार्य पाठ्यपुस्तक संस्कृत प्रबोधिनी के प्रथमः पाठः नीतिसौरभम का अध्ययन करेंगे। प्रथमतः हम पाठ परिचय जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में प्रथम श्लोक चाणक्य नीति से, द्वितीय श्लोक विदुर नीति से तथा तृतीय, चतुर्थ और पंचम श्लोक भर्तृहरि विरचित नीति शतकम से उद्धृत हैं। पहले श्लोक में मधुर बोलने के लिए प्रेरित किया गया है। द्वितीय में विद्वान पुरुष के कार्य की प्रशंसा की गई है। तीसरे श्लोक में महापुरुष के जन्मजात गुणों का वर्णन आया है। चौथे श्लोक में उत्तम, मध्यम और अधम कोटि के व्यक्तियों का अंतर बताया गया है तथा अंतिम 5वें श्लोक में अन्योक्ति के माध्यम से श्रेष्ठ व्यक्ति से ही याचना करनी चाहिए, अधम से नहीं, यह समझाया गया है। अब हम श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। पहला श्लोक इस प्रकार से है, जो चाणक्य नीति से लिया गया है। हे जिह्वे कटुक स्नेहे मधुरम किम न भाससे, मधुरम वद कल्याणी लोको अयम मधुर प्रियः। प्रस्तुत श्लोक में व्यक्ति को मधुर बोलने के लिए प्रेरित किया गया है। अब इस श्लोक का अर्थ देखने से पूर्व हम इस श्लोक का अन्वय देख लेते हैं। अन्वय का अर्थ होता है शब्दों को क्रम से लगाना। देखिए, हे कटुक स्नेहे जिह्वे मधुरम किम न भाससे। इसका अर्थ इस प्रकार से होगा, हे कटुता से स्नेह करने वाली जीव, मधुरम किम न भाससे, तू मधुर क्यों नहीं बोलती है। कल्याणी मधुरम वद, हे कल्याण करने वाली तू मधुरम वद, मधुर बोल। लोको अयम मधुर प्रियः, अयम लोकः मधुर प्रियः, क्योंकि अयम यह, लोको संसार, मधुर प्रियः मधुरता से प्रेम करने वाला है, क्योंकि यह संसार मधुरता से प्रेम करने वाला है। अगला श्लोक इस प्रकार से होगा, यस्य कृत्यम न जानन्ति मंत्रम वा मंत्रितम परे, कृतमेवास्य जानन्ति स वै पंडित उच्यते। प्रस्तुत श्लोक में विद्वान पुरुष के कार्य की प्रशंसा की गई है कि विद्वान व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है। देखिए, इसका अन्वय देख लेते हैं। यस्य कृत्यम मंत्रम वा मंत्रितम परे न जानन्ति। हम इसका अर्थ ऐसे देखेंगे, कृतम एव अस्य जानन्ति, अस्य कृत्यम एव जानन्ति स वै पंडितः उच्यते, स वै पंडितः उच्यते। आप देखिए, इसका अर्थ इस प्रकार से होगा, यस्य कृत्यम, कृत्यम का अर्थ है कार्य, मंत्रम विचार को, वा का अर्थ होता है अथवा, मंत्रितम का अर्थ हो गया विचारे गए को, जिसके कार्य के विचार को, यस्य कृत्यम जिसके कार्य के विचार को अथवा विचारे गए को निश्चय करने के परे पश्चात न जानन्ति नहीं जानते हैं, कृत्यम एव अस्य कृत्यम एव जानन्ति उसके कार्य को ही जानते हैं, स वै पंडित उच्यते
ऐसा वह व्यक्ति ही लोगों द्वारा विद्वान कहलाता है। अर्थात जिसके कार्य के विचार को अथवा विचारे गए को निश्चय करने के पश्चात नहीं जानते हैं, उसके किए कार्य को ही जानते हैं, ऐसा वह व्यक्ति ही लोगों द्वारा विद्वान कहलाता है। अगला श्लोक, विपदि धैर्यम धैर्यमथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि च अभिरुचिर्व्यसनं श्रुतो प्रकृतिसिद्धम इदम ही महात्मनाम। प्रस्तुत श्लोक नीति शतकम से लिया गया है। प्रस्तुत श्लोक में महापुरुष के जन्मजात गुणों का वर्णन किया गया है कि महापुरुष के जो गुण होते हैं वो कैसे होते हैं, उसमें कौन कौन से गुणों का समावेश होता है। देखिए, इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, धैर्यम अथ अभ्युदय, अथ विपदि धैर्यम। अथ का अर्थ है इसके पश्चात, विपत्ति में धैर्य, और क्षमा अभ्युदय, अभ्युदय क्षमा, अभ्युदय का अर्थ होगा उन्नति में क्षमा। सदसि वाक्पटुता, सभा में, सदसि का अर्थ हो गया सदसि, सभा में वाक्पटुता, बोलने की चतुरता। युधि विक्रमः, युद्ध में विक्रम, पराक्रम या वीरता, युद्ध में पराक्रम। और यशसि अभिरुचि, यश में अभिरुचि अर्थात इच्छा, यश में इच्छा या रुचि। च श्रुतो व्यसनम, और श्रुतों का अर्थ है यहाँ पर शास्त्रों या वेदों, वेदों में व्यसनम रुचि, शास्त्रों या वेदों के अध्ययन में रुचि। इदम ही प्रकृति, इदम ही, देखिए ऐसे देखेंगे इसे, महात्मनाम इदम ही प्रकृति सिद्धम। प्रकृति सिद्धम का अर्थ है यहाँ पर स्वभाव से, अर्थात यह महात्माओं अर्थात महापुरुषों को निश्चय ही स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है। अर्थात महापुरुषों में यह गुण स्वभाव से ही विद्यमान रहते हैं। कौन कौन से? विपत्ति में धैर्य धारण करना, उन्नति में क्षमा कर देना, और सभा में बोलने की चतुरता, युद्ध में पराक्रम या वीरता, और यश में अभिरुचि या इच्छा, और वेदों के अध्ययन में रुचि। तो ये सारे गुण महात्माओं को स्वाभाविक रूप से प्राप्त होते हैं। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानेह, प्रारभ्य च उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। आप देखिए, प्रस्तुत श्लोक में उत्तम, मध्यम और निम्न कोटि के व्यक्तियों के अंतर को बताया गया है कि उत्तम कोटि का व्यक्ति कैसा होता है, निम्न कोटि के व्यक्ति का क्या स्वभाव होता है, और मध्यम कोटि के व्यक्ति का क्या स्वभाव होता है। इसका अन्वय हम इस प्रकार से देखते हैं। नीचे विघ्न भयेन, नीचे विघ्न भयेन न खलु प्रारभ्यते, निम्न कोटि के व्यक्ति द्वारा न खलु निश्चय ही विघ्न के भय से प्रारभ्यते कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता। प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, और मध्यम कोटि के जो व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं? प्रारभ्य कार्य प्रारंभ करके, विघ्न विहिता बाधाओं के भय से, विघ्न के भय से क्या करते हैं? कार्य को विरमन्ति बीच में ही छोड़
देते हैं, अर्थात विघ्न से पीड़ित होते ही, विघ्न विहिता, विघ्न से पीड़ित होते ही विरमंती, बीच में ही कार्य को छोड़ देते हैं, रुक जाते हैं, उसका त्याग कर देते हैं। जबकि विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाने प्रारभ्य च उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। देखो, उत्तम कोटि के जो व्यक्ति होते हैं वो विघ्न से अर्थात बाधाओं से पुनः पुनः बार बार प्रतिहन्यमाने पीड़ित किए जाते हुए अपि भी क्या करते हैं, कार्य को त्यागते नहीं हैं। अर्थात कार्य प्रारंभ कर देने पर वह उस कार्य को पूर्ण करके ही छोड़ते हैं। अर्थात निम्न कोटि के व्यक्ति विघ्न के भय से कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते, मध्यम कोटि के व्यक्ति कार्य को प्रारंभ करके विघ्न से पीड़ित होते ही, बाधाएं आते ही अपने कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं, अर्थात रुक जाते हैं। जबकि उत्तम प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं वे विघ्नों के द्वारा, बाधाओं के द्वारा बार बार प्रताड़ित किए जाते हुए भी अपने कार्य को प्रारंभ करने के पश्चात नहीं छोड़ते हैं, अर्थात उसे पूर्ण करके ही रहते हैं। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम् अम्बुदाः बहवो वसन्ति गगने सर्वे अपि नेतादृशा केचिद् वृष्टिभिः आर्दयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद् वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। अब देखिए, प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि श्रेष्ठ व्यक्ति से ही याचना करनी चाहिए, अधम व्यक्ति से नहीं। यह समझाने का प्रयत्न ही प्रस्तुत श्लोक में किया गया है। प्रस्तुत श्लोक का अन्वय हम देखते हैं। रे रे चातक मित्र, रे रे चातक मित्र सावधान मनसा क्षणं श्रूयताम्। हे मित्र चातक, सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। अम्बुदा गगने बहवो वसंती, अर्थात आसमान में बहुत से बादल हैं, बहुत से बादल रहते हैं, वसंती निवास करते हैं। सर्वे अपि न एतादृशाः, किंतु सभी एक जैसे उदार नहीं हैं। क्यों? देखिए, केचिद् वृष्टिभिः आर्दयन्ति वसुधाम, केचिद् वसुधाम वृष्टिभिः आर्दयन्ति। वसुधा पृथ्वी को कहते हैं। कुछ क्या करते हैं, देखो, वर्षा से पृथ्वी को आर्दयन्ति भिगो देते हैं। गर्जन्ति केचिद् वृथा, और कुछ व्यर्थ ही गरजते हैं। अतः यम यम पश्यसि, जिस जिस को, यम यम का अर्थ है जिस जिस को देखते हो, पश्यसि, तस्य तस्य, उस पुरतों के सामने, माँ ब्रूहि, मत कहो, दीनम वचः, दीन वचन, अर्थात जिस जिस को देखते हो उस के सामने दीन वचन मत कहो। इस प्रकार से नीति सौरभम अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ प्रस्तुत पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।